दोस्तों, आज हम आपको बताएँगे कि आप अगर बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते हो, बंदूक का, हैंडगन का या राइफ़ल का, तो वो लाइसेंस आपको हासिल करने के लिए किस-किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, आपको क्या-क्या पेपर लगाने पड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत सरकार हमें लाइसेंस जब ही देती है, जब वो इस बात से पूरी तरह एश्योर हो जाए कि हथियार लेने वाला व्यक्ति क्रिमिनल तो नहीं, उसके ऊपर कोई कर्ज़ा बैंक का कर्ज़ा तो नहीं, या उसकी फ़िज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों की सरकार जांच करती है, जिसके अलग-अलग विभाग में रिपोर्ट्स लगती हैं। उन रिपोर्ट्स के बाद फिर अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमें लाइसेंस इशू करते हैं। तो आज हम आपको ये बताएँगे कि वो प्रोसेस क्या-क्या हैं, जिन प्रोसेस से आप एक गन का लाइसेंस ले सकते हैं। आज मैंने ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये थोड़ा पुराने तरीके पर बना रहा हूँ। मैंने कुछ एक वीडियो में हल्का-फुल्का एआई का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे ये पुराना देसी तरीका ठीक लगा, अपना ब्लैक बोर्ड पे बताना भी थोड़ा आसान है। तो मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों, आप एक फ़ॉर्म लीजिए। फ़ॉर्म आपको डीएम ऑफ़िस से मिल जाएगा। वहाँ पे असला बाबू होते हैं, वहाँ जाइए। आप कहिए कि मैं शस्त्र के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, शस्त्र के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे, और उस फ़ॉर्म को लेने के बाद उसमें कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ होंगी। मैं आपको धीरे-धीरे वो फ़ॉर्मेलिटीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हमें मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा, जो हमारे ज़िले का अस्पताल होगा। दोस्तों, पहले मेडिकल चेकअप आप अपनी तहसील के स्तर के जो अस्पताल होते थे, वहाँ जाके सिर्फ़ एक छोटा-सा आपको पेपर लेना पड़ता था, लेकिन अब इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा कर दिया। आप सरकारी अस्पताल जाइए, और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आप आँखों के डॉक्टर को, जो आई स्पेशलिस्ट है, वो आपको एक रिपोर्ट लगा के देगा। एक्स-रे कराना पड़ेगा। एक मेंटल हेल्थ के बारे में आपको रिपोर्ट लगा के देंगे। तो बहरहाल ये भी 1-2 दिन का प्रोसेस है, अगर कोई रेगुलर इसके पीछे जाए। जब ये आप मेडिकल वाला सारा आप सारी रिपोर्ट्स करा लेंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद, तो दोस्तों हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स जब पूरी हो जाएँगी, तो उसके बाद फिर हमें ये प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले हम तहसील वाला प्रोसेस की बात करते हैं। तो तहसील वाले प्रोसेस में सबसे पहले जो रिपोर्ट है, वो जाएगी पटवारी के पास। अब पटवारी के पास रिपोर्ट जाने के बाद पटवारी इस बात को देखेंगे कि इनके ऊपर कोई ज़मीनी झगड़ा तो नहीं है, या कोई ज़मीनी मुकदमा तो नहीं है। वो रिपोर्ट लगा देंगे। उसके बाद रिपोर्ट जाएगी अमीन साहब के पास, जो अमीन है हमारे क्षेत्र के। तो अमीन ये देखेंगे कि इन्होंने कोई किसी ज़मीन पे, किसी मकान के ऊपर लोन तो नहीं ले रखा, या कोई सरकारी गबन तो नहीं कर रखा। जब वो रिपोर्ट लगा देंगे, उसके बाद फिर जाएगी कानून गो के पास, और कानून गो आगे रिपोर्ट लगा के नायब तहसीलदार, और फिर वहाँ से तहसीलदार साहब के पास जाएगी। तहसीलदार साहब जो रिपोर्ट्स लगी हैं, तमाम रिपोर्ट को देखने के बाद, और एक बार उसको थोड़ी हल्की-फुल्की जांच करा के आगे एसडीएम साहब को भेज देंगे। फिर एसडीएम साहब के कोर्ट में जब ये जाएगी, तो फिर एसडीएम साहब के कोर्ट के अंदर तमाम जितने कागज़ हैं, जितनी रिपोर्ट्स हैं, उन तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद, फिर वो इसके ऊपर ऑर्डर करके इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ भेज देंगे। ये हो गया हमारा तहसील वाला प्रोसेस पूरा। अब हम आते हैं पुलिस वाले प्रोसेस के ऊपर। ये हमारा पुलिस का प्रोसेस यहाँ से शुरू है, और हम सबसे पहले ये रिपोर्ट हमारी थाने में आएगी, और थाने में जो हमारी चौकी लगती है, तो उस चौकी जो इंचार्ज है, उनके पास रिपोर्ट जाएगी। वो इस बात को देखेंगे कि हमने कोई जुर्म तो नहीं कर रखा, हमारे ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई झगड़ा तो नहीं है, इस तरह के, या हमारा अगला पिछला तमाम रिकॉर्ड चेक करेंगे। जब वो ये चौकी इंचार्ज जो हैं, जब ये सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, ये आदमी सही है, दागी नहीं है, तो फिर हमारी रिपोर्ट इंस्पेक्टर साहब को ये भेज देंगे। फिर इंस्पेक्टर साहब उसको हल्की-फुल्की सी जांच करके, और फिर इंस्पेक्टर साहब आगे ये ज़िले में एक डीसीआरपी ऑफिस होता है, वहाँ पे भेज देंगे, जहाँ वाइल्ड लाइफ के ज़रिए वो आसपास के थानों की जांच लेंगे। वहाँ आसपास के थानों से जब ओके जांच आ जाएगी, तो फिर आएगी सीओ साहब के पास, जो हमारे क्षेत्र के सीओ साहब होंगे।
फिर उनके वहाँ पे वो इन कागज़ों की अच्छी तरह से जांच करके और तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद फिर सीओ साहब ये फ़ाइल एडिशनल एसपी साहब के यहाँ भेज देंगे। एडिशनल एसपी जो हैं वो तमाम फ़ाइलों को अच्छी तरह देखने के बाद और फिर वो देखेंगे कि ये आदमी ज़रूरतमंद है या नहीं, तो फिर वो आगे एसएसपी साहब को रेफ़र कर देंगे। उसके बाद हमारी फ़ाइल एसएसपी साहब के यहाँ जाएगी। फिर एसएसपी साहब के यहाँ हमें एक बार वैसे तो सबके यहाँ जाना पड़ेगा, फिर एसएसपी साहब के यहाँ जाना पड़ेगा और उन्हें वो वजह बतानी पड़ेगी जिस वजह से हमें लाइसेंस चाहिए, हमें क्या, हमारे साथ क्या समस्या है, क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस दिया जाता है। एसएसपी साहब के बाद ये वाली फ़ाइल भी डीएम साहब के यहाँ चली जाएगी। तो दोस्तों, जब ये हमारी फ़ाइल डीएम साहब के यहाँ पहुँच जाएगी तो फिर डीएम साहब के यहाँ हमें जाना पड़ेगा और डीएम साहब इस बात की जांच करेंगे क्या आवेदन करने वाला जिसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है उसको लाइसेंस देना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने कोई सही और वाजिब वजह बताई कि भाई मुझे इस वजह से लाइसेंस चाहिए, तो डीएम साहब उसके ऊपर ऑर्डर कर देंगे और आपको शॉटगन का, हैंडगन का या राइफ़ल का, जिस चीज़ का भी लाइसेंस चाहिए आप ले सकते हैं। दोस्तों, एक आम आदमी 2 लाइसेंस ले सकता है और अमूमन कॉम्बिनेशन ये रहता है कि एक छोटा वेपन और एक बड़ा वेपन रखते हैं। जैसे एक राइफ़ल रख ली या एक पिस्टल रिवॉल्वर रख लिया या एक शॉटगन और पिस्टल रिवॉल्वर रख लिया, लेकिन आप एक राइफ़ल और एक शॉटगन भी रख सकते हैं। बहरहाल तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किस तरह से आप लाइसेंस ले सकते हैं। आज हमने इस बोर्ड का इस्तेमाल किया, हमारा मार्कर भी अच्छा नहीं था और लिखने में भी बड़ी थोड़ी दिक्कत सी हुई और राइटिंग भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। लेकिन दोस्तों, जो हमारा मकसद था वो हमने पूरा किया। हमारा मकसद ये था कि आपको आसान भाषा में, आसान ज़बान में समझा दें कि लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करने होंगे। और दोस्तों, लाइसेंस अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बात और भी है, ये ऐसी चीज़ है कि इसके पीछे भागना पड़ता है। अगर 6 महीने हो गए, आपकी रिपोर्ट 6 महीने पुरानी हो गई, तो फिर आपकी रिपोर्ट ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपको फिर से दोबारा से नए तरीके से रिपोर्ट करानी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इरादा कर रहे हैं एक लाइसेंस लेने का, एक वेपन लाइसेंस लेने का, तो आपको इसके पीछे भागना पड़ेगा सुबह शाम, तभी जाके लाइसेंस बनेगा। नहीं तो लाइसेंस में इतने आप प्रोसेस पूरा करेंगे, इतने इसका टाइम निकल जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं और बहुत जल्दी हम आपके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन की या किसी वेपन की वीडियो लेकर आएंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।